अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तनवीर अहमद। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि दुनिया भर में मार्च की 8 तारीख ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी हर साल मार्च की 8 तारीख को ख़वातीन के हकूक़ के लिए रैलियाँ निकाली जाती हैं और एहतजाज किया जाता है। इस दफ़ा भी लाहौर, इस्लामाबाद और कराची 3 बड़े शहरों में औरतों के हकूक़ के हवाले से ख़वातीन ने रैलियाँ निकाली। एक रैली बापर्दा बुरका पोश ख़वातीन की थी जो जमात इस्लामी की ख़वातीन निकालती हैं, और दूसरी रैली यहाँ पे जो फ़ैशनेबल ख़वातीन हैं, मॉड्स कोड ख़वातीन हैं, एलीट क्लास की ख़वातीन हैं, वो रैली निकालती हैं। और उसी सिलसिले की एक रैली जिस जगह आज मैं मौजूद हूँ, एग्जैक्ट इसी जगह पे कल यानी कि 8 मार्च को एक रैली का इनेकाद किया गया। लाहौर प्रेस क्लब से शुरू होने वाली रैली का अख्ताम इस जगह पे हुआ। नाज़रीन, पिछले गुज़श्ता कई सालों में जो रैली पे तनकीद की जा रही थी, ख़ास तौर पे उसका एक नारा था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अगरचे इस दफ़ा इसमें यह पेशरफ्त हुई है कि इस नारे की जगह अब उन्होंने इसका पूरा एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। बड़ा शानदार चार्टर ऑफ डिमांड था। तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि ये जो इनका स्लोगन में फ़र्क आया है कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा औरत मार्च का जो मंशूर है और जो थीम है वो ख़वातीन के सेहत के मसाइल से रिलेटेड है, क्योंकि पिछला एक साल जो गुज़रा जिसमें आलमी वबा आई, उसमें हमने ये देखा कि सेहत भी एक ऐसा मसला है जिसको पिदरशाही इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ख़वातीन बच्चों और ख्वाजा सरा की कुछ मखसूस जिस्मानी और नफ्सियाती ज़रूरियात हैं जिनको तरजीह नहीं दी जाती और वो हमेशा से प्रायोरिटाइज़ नहीं होती आई हमारे सेहत के निज़ाम में। तो इस दफ़ा हम अपनी लेडी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, नर्सेस के लिए और सारी वो बच्चियाँ ख़वातीन जो अपनी बुनियादी सेहत के हुकूक़ से महरूम हैं उनके लिए मार्च कर रहे हैं। ना भी है, लोगों ने वो नारा लगाया भी है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो औरतों के जो सेहत से मुतालिक मसाइल हैं उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी गई है, क्योंकि कोविड के पस मंज़र में हमने देखा है कि औरतों पर तशद्दुद बहुत बड़ा है। औरतों के जो हेल्थ के मुतालिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मुतालिक मसाइल हैं, वो सारे इस दफ़ा के जो है वो मंशूर का हिस्सा है। अगर आपने देखा हो तो हमारा मंशूर 13-14 सफ़ों पे मुश्तमिल है, जिसमें एक एक चीज़ की वजाहत की गई है कि औरतों को सेहत के सहूलतों से मुतालिक रसाई क्यों ज़रूरी है और औरतों को की मेंटल हेल्थ, उनकी सेक्सुअल हेल्थ, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ क्यों ज़रूरी है। तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की कॉन्टीन्यूटी है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब भी ये था कि मुझे अपने बच्चे पैदा करने का इख्तियार हो, मुझे अपने जिस्म पे इख्तियार हो, मेरे जिस्म पे तशद्दुद ना किया जाए। वो सारा इस दफ़ा ज़्यादा वजाहत के साथ आपको जो है वो हमारे मंशूर में नज़र आता है। तो हमने अपने नारे से इनहराफ नहीं किया, हमने उसको फर्दर एक्सप्लेन किया है सोसाइटी की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ख़वातीन की जो रैली जो यहाँ पे कल निकली है, जिस जगह मैं अब मौजूद हूँ, कल यहाँ पे एक रैली निकली थी जिसमें बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब चाहिए। एक तो ये कि ये इस रैली को स्पॉन्सर कौन करता है, दूसरा ये है कि और इसके ऑर्गेनाइज़र कौन है। इतनी बड़ी तादाद में जब ख़वातीन निकलती हैं तो उस पर कुछ अखराजात भी उठते हैं, जिस तरह उनके सिक्योरिटी के मामला थे, उन्होंने मास्क भी तकसीम किए, उन्होंने डेस्क भी लगाया। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब चाहिए। टोटली फंडेड है और इसके लिए जो पाकिस्तान में NGOs काम कर रही हैं, जिनको यूरोप और अमेरिका से जो सरमाया मिलता है और उनको फ़ंड किया जाता है, उनको बाकायदा फ़ंड किया जाता है कि उन्होंने 8 मार्च को ख़वातीन का ये दिन सेलिब्रेट करना है। और वो 15-20 से ज़ायद NGOs हैं लाहौर की, जिनकी सरकर्दा ख़वातीन ने एक तंजीम बनाई हुई है जिसका नाम है जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर वुमेन। वो ये मिलकर जो है ये इस दिन को सेलिब्रेट करती है। चूँकि मेरा इनके साथ खासा ताल्लुक़ रहा है, किसी दौर में मीडिया एडवाइज़र रहा था मैडम आसमा जहांगीर मरहूमा का, तो मुझे इनकी मीटिंग्स को करीब से देखने का मौका मिला और मैंने इनके साथ वहाँ बैठ के ये चीज़ नोट की कि ख़ास तौर पर ये इस एजेंडे पर ये है, इनको यही काम के लिए इनको बाहर से पैसे मिलते हैं। नाज़रीन, इनका एक शानदार जो चार्टर ऑफ डिमांड था, चार्टर ऑफ डिमांड है, तो उसमें इस दफ़ा भी ख़दशा ये है कि वो चार्टर ऑफ डिमांड ख़वातीन का लिबास, ख़वातीन का फ़ैशन, इसमें अगर इस रैली को ये कहा जाए कि इसमें
सिर्फ ख़वातीन ने शिरकत नहीं की, इसमें मर्दों की भी बहुत बड़ी तादाद शरीक थी। ये एक मखलूत रैली थी और इसमें जो इनका चार्टर ऑफ डिमांड है वो ख़दशा ये है कि उनके फैशनेबल लिबास और उनकी बहुत सारी दीगर चीज़ें जो रैली में नज़र आई वो चार्टर ऑफ डिमांड को निगल जाएंगी। कि ये जो औरत मार्च है, ये जिनको आप कह रहे होते हैं कि ये लिबरल ख़वातीन होती हैं या जिन्होंने मॉड्स कोड घरों से आई होती हैं, ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने बात की है उन ख़वातीन की जो झोंपड़ियों में जिन पे तशद्दुद होता है, जिन पे तेज़ाब फेंका जाता है, जिनको गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है। वो सिर्फ़ ये कह रही होती हैं कि इन पे अपनी मर्ज़ी ना चलाएं, बल्कि इनको अपनी मर्ज़ी करने दें। अपनी मर्ज़ी के जो इनके हम कह सकते हैं कि जिनके रिश्ते होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर सकें, अपनी शादियां अपनी मर्ज़ी से कर सकें, जिनमें उनके वालिदैन की भी मर्ज़ी शामिल हो। क्योंकि हमारे इस्लाम ने तो कह दिया है कि ख़वातीन को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करने का हक़ हासिल है। बाकी ये जो औरत मार्च में आप कह रहे हैं कि फ़ंडिंग किसने की, तो जनाब फ़ंडिंग ये कोई गैर मुल्की एजेंडा नहीं है। ये वो ख़वातीन जो सिविल सोसाइटी की ख़वातीन हैं, जो बाशऊर हैं, जो आवाम को, जो कौम को एक शऊर देना चाहती हैं और उनके कौमी शऊर को जगाना चाहती हैं, वो अपनी जेब से कर रही होती हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि इन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, ख़वातीन अक्सर ये शिकायत करती हैं कि जब वो सड़क पे निकलती हैं तो मर्द उनका एक्सरे करते हैं, उनको घूरते हैं। तो ये जो रैली में जिन ख़वातीन ने शिरकत की, इनके आप अगर इनके फ़ैशन की तरफ जाएं, इनके ड्रेस की तरफ जाएं, तो अगर जो यही ख़वातीन अपने जिस्म को अच्छी तरह डाम कर इसी रोड मार्च निकालें तो नतीजा सबके सामने है। किसी ने क्या खूब कहा है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बाबरता मार्च की निस्बत फ़ैशनेबल ख़वातीन के मार्च में मर्दों की बड़ी तादाद में शिरकत और मीडिया कवरेज के बाद शुरका मार्च को इस बात का बाखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि मर्दों की नज़रों से ख़ुद को महफूज रखना है तो उसके लिए कैसा लिबास ज़ेब-ए-तन करना चाहिए। नाज़रीन, ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनको उनके हकूक़ दिए जाएँ और ये हकूक़ का मुतालबा भी मर्दों से किया जाता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस रैली में जो कवरेज के लिए आए थे उसमें ज़्यादातर तादाद मर्दों की थी और मर्द हज़रात ही उनकी कवरेज कर रहे थे। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात जिसका तस्करा करना ज़रूरी है वो ये है कि इस रैली की जो इंतज़ामिया थी उनका मीडिया के साथ रवैया इंतहाई नारवा सलूक उन्होंने मीडिया से किया। इससे पहले रैली से 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस क्लब में हमारे पास आए, उन्होंने आके मीडिया का तावन मांगा और मीडिया के ज़रिए ही उन्होंने अपना पैगाम दिया कि वो लोगों तक पैगाम पहुँचाए। हमने बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से उनकी बात सुनी और उसकी कवरेज भी की। लेकिन जब ये 8 तारीख को यहाँ पे रैली निकाली जा रही थी उसमें बहुत सारी शिकायत थी और उनके जो रवैये इंतहाई नारवा सलूक था, मीडिया के साथ भी उनका सलूक अच्छा नहीं था। अक्सर ख़वातीन ने जो मीडिया के लोग थे उनको ये कहा कि आप हमारी कवरेज ना करें, हमें आपकी कवरेज की ज़रूरत नहीं है। बाज़ ख़वातीन ने तो यहाँ तक कहा कि हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। जो भी इंतज़ामिया है, अव्वल तो पहली बात है कि इसमें कोई भी ऑन नहीं करता कि ये रैली को हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इनका कोई बाकायदा प्लेटफॉर्म ये एक्सपोज़ नहीं करते कि ये किस प्लेटफॉर्म से रैली निकाली जा रही है। जो भी लोग इस रैली को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो भी इसका एहतमाम कर रहे हैं, उनके अगर ये वो मेरा प्रोग्राम देखें, सुने और उनको ये चाहिए कि इस रैली की जो सिक्योरिटी है ख़वातीन के पास है और जिन्होंने जैकेट भी पहनी हुई थी, काइंडली उनकी तरबियत की जाए कि उन्होंने मीडिया को किस तरह डील करना है। और वो अक्सर ये मीडिया पर्सन हर जगह जाके कवरेज करते हैं। वो ख़वातीन के बड़े बड़े इवेंट, इससे भी बड़े इवेंट की कवरेज करते हैं। वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल की कवरेज करते हैं, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वो कॉलेजेस में स्पोर्ट्स गाला की कवरेज करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का बड़े बड़े इवेंट कवरेज करते हैं। और जो रियल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको पता है कि इवेंट की कवरेज कैसे होती है। इसमें
दूसरा एक मीडिया, दो किस्म के मीडिया, एक सोशल मीडिया है, उन लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लिहाजा आप सोशल मीडिया से तो कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकायदा तौर पे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ जो इनका रवैया, और मैं इनके अरबाब इख्तियार की गुजारिश में ये बात करना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता नेक्स्ट टाइम जब ये आपका इवेंट हो, इसमें किसी बड़ी बदमज़गी का भी सामना किया जा सकता है। ये ना हो कि मीडिया और इसकी इंतज़ामिया आमने सामने आ जाए, और ये इक्का दुक्का वाक़या पेश आया भी है। अगर ये इसी तरह इनका रवैया रहा तो आइंदा इस रैली में बड़ी बदमज़गी पैदा हो सकती है। नाज़रीन, कल जो निकाली जाने वाली रैली वो एक ख़वातीन के हकूक़ की बजाय एक फ़ेस्टिवल नज़र आ रहा था, जिसमें ख़वातीन की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये नहीं ज़ाहिर कर रही थी कि वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए निकली हैं। और मुझे 100% यकीन है जो ख़वातीन कल रैली में शरीक थी, उनके हर घर में कोई ना कोई खातून काम करने वाली माई मौजूद होती है, कोई ना कोई छोटी बच्ची उनके घर में काम कर रही होती है। अगर यही ख़वातीन इन घरों में काम करने वाले, इन्हीं के घरों में काम करने वाली जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं, जो माइयाँ हैं, उनको उनका हकूक़ दें तो मुआशरे में बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन को उनके हकूक़ मिल सकते हैं। तनवीर अहमद, सिटी न्यूज़, लाहौर।